नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई और ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस हमलावर है। कुमारी सैलजा, मोहन मरकाम और सीएम बघेल ने निशाना साधा है। बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार किया। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश हैं। ये छापा ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। देश सच जानता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे हौसले तोड़े जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ये भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के कारण ही कार्रवाई की आशंका थी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि ना दबने वाले हैं और ना ही डरने वाले हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि देश सच जानता है और ये जो छापा है वो सब ध्यान भटकाने का ही एकमात्र प्रयास है। और रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रमन सिंह, अरुण साफ इस दौरान मौजूद रहे हैं। कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा गया। रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई ईडी की है, इसमें बीजेपी कहां से आ गई। तो ये पलटवार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर के अब सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। इसमें पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो ईडी की कार्रवाई है, ये सब कुछ, इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो सब जानते हैं। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही, नेताओं पे कार्रवाई हो गया। अब इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहां से आ गई, ये समझ के बाहर है इन अधिकारियों का। जहां तक सवाल है नान चिटफंड और सीरम के विषय को लेकर, भूपेश जी ने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। सीधे सीधे ईडी के रेट के बारे में ना बोलते हुए उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इस बीच हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस ईडी की कार्रवाई को लेकर के सियासत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो साजिशन की गई है। इसके पीछे की सच्चाई सभी जानते हैं। क्या सच्चाई है, क्या लोग जानते हैं, जरा थोड़ा सा बताइए आप। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, अमित जी। जी देखिए शुभेंदु जी, लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जारी है। हाँ। निश्चित तौर पे ईडी की कार्रवाई जो यहाँ पर हो रही है, आज उसके जब हम डाटा निकाल रहे थे तो 2004 से 14 तक 112 कार्रवाई हुई और 4 से 2023 तक 3010 कार्रवाई और 98% से ज्यादा ऑपोजिशन पार्टी के लीडरों पे हुई और 32 लोगों को आज तक सजा हुई है। अब इस देश में जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली हैं। हाँ। कई परिभाषाएं बदली हैं। प्रतिशोध व उत्पीड़न की राजनीति इस देश में शुरू हो चुकी है और ईडी का छापा हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकता। 4 दिनों बाद। अच्छा अमित जी, ईडी की जो कार्रवाई है, आप इस ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है, इस बात का विरोध है? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं। हाँ। कि लगातार अगर आप देखेंगे, चाहे वो बंगाल में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी हो, शुभेंदु राय जी हो, रेड्डी बंधु हो, मुकुल रॉय जी हो, लगातार 2014, 2015 तक शारदा चिटफंड और अदर केसेस में उनके नाम लिए जाते थे। ये बीजेपी का संयोग था कि प्रयोग। अब आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि वो सारे नेता आज बीजेपी के लीडर हैं। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं फेयर एंड लवली वाली स्कीम चलाती है और उसके बाद जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ जाता है वो क्लीन होकर मिस्टर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ईडी के जरिए नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है, बाद में उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। एग्जैक्टली। देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। हमारी पार्टी की भी सोच है। लेकिन मैंने जैसे आपको आंकड़े बताए, 3010 केसेस में, मोस्टली केसेस में गैर भाजपाई शासन जहां पर है उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है। अगर इसमें कुछ गलत नहीं किया है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर छापेमारी हो भी रही है, अगर गलत नहीं किया तो डर किस बात का? होने दीजिए। देखिए, हाँ। देखिए, बिल्कुल मैंने जैसा आपसे कहा ना कि वी आर नॉट अफेयर्ड, और ईडी का मतलब अब हो गया है
एक्सटर्मिनेटेड डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ हेरेसमेंट इस देश में चालू हो गया है। थर्ड ग्रेड पॉलिटिक्स किया जा रहा है, निम्न स्तर की राजनीति चल रही है पिछले 9 साल से। आज आप देखिए कि आप अगर भ्रष्टाचारी कोई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्यों, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जितने शिकायत हमने करी पूर्ववर्ती सरकार की, आज एक भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। चाहे फिर उनका जिस प्रकार से नान घोटाले पे हो, चाहे जो हमने 6,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला हो उसमें, मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए ईडी को आगे किया जाता है। और जैसे अब देश की जनता कह रही है शुभेंदु जी कि बीजेपी के 3 जमाई, आईटी, ईटी, सीबीआई, और लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये अपने दामादों के थ्रू लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, ये कह दिया कि ये तो साजिशन है और इसके पीछे सच्चाई क्या है वो सभी लोग जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें देरी नहीं की। डॉक्टर रमन सिंह इसमें कहते हैं कि ये तो काम ईडी का है ना सर, उसमें बीजेपी कहां से आ गई है? वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं आपको बता दूं, पिछले बार प्रेस नोट रमन सिंह जी ने जारी किया था और उसका हूबहू थोड़े दिनों बाद एज इट इज शब्द सहा ईडी ने उसका उपयोग किया था। तो हमने उसी समय प्रश्न उठाया था कि डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री क्या ईडी के प्रवक्ता हो गए हैं, या उनके पास वो कैसे डाटा पहुंच गया? मतलब पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने जैसा कहा था कि क्या डॉक्टर साहब ईडी के प्रवक्ता हो गए हैं, तो भाजपा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बेचैन हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हमारे यहाँ महासम्मेलन होने वाला था जिसमें इकोनॉमिकल, यूथ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशंस पे 2023 और अच्छा अमित जी, आपको लगता है कि टाइमिंग को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से और भी बात हुई, उन्होंने कहा कि टाइमिंग जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि अब महाधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का और इस दौरान पर आकर के छापेमारी होना, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको भी ऐसे लगता है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बीजेपी कहीं ना कहीं हताशा, निराशा से परेशान हो चुकी है, घबरा चुकी है। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि सफलता के बाद अडानी की सच्चाई के खुलने के डर से बीजेपी पूरी तरीके से हताश है। इस देश में प्रतिशोध व उत्पीड़न की राजनीति शुरू हो गई है। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी जो फेयर एंड लवली वाली जो स्कीम है ना, जो ये चला के रखे हैं साहब, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत मानिए साहब, वक्त जरूर बदलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है। जी, चुनावी साल भी है, लेकिन इस दौरान ईडी की कार्रवाई होना, आप कह रहे हैं कि बाद में जिस भी पार्टी के नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई होती है उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आपको लगता है कि चुनावी साल में अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ये एक्शन हो रहा है, यानी कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि कुछ साथी ऐसे भी हैं जो दबाव में आकर के डर के मारे दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, जिन्हें लगातार कांग्रेस भवन में पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी पुलिस से पिटवाया था, झूठे केसेस में फंसवाया था, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस को छोड़ के नहीं गए। और मैं कहना चाहता हूं कि तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरते, और गिरता है लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। तो रही बात, कांग्रेस एक कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता है। और आपके माध्यम से शुभेंदु मैं कह दूं कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी का इतिहास, आजादी दिलाने का इतिहास हमारी पार्टी का है, हम जब फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संघियों से कभी नहीं डरेंगे, ये आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जो कि हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे सवाल जिनके जवाब उन्होंने दिए हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई और उसको लेकर के पहले बहुत सारे आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बिना देरी किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर अपना जवाब भी दिया है। कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये ईडी की कार्रवाई है, इसमें बीजेपी कहां से आ गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को लेकर के संदेह जता रहे हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी ऐसा हो चुका है, चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई होती है, जिन नेताओं के घरों पर एक्शन होता है उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा ही डर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर रही है। लेकिन
अलग अलग हमलों के माध्यम से अलग अलग बयान भी सामने आते रहे हैं और यही बात आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई गई है। दरअसल इसके पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ईडी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करना चाहती है और अस्थिर करने के आरोपों के बाद जब दूसरी बार जब ईडी की कार्रवाई हुई तो फिर से यही आरोप लगाए गए कि सरकार को अस्थिर करने की और सरकार को कमजोर करने की कोशिश ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार यहां पर कर रही है। अब जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है उन कार्रवाइयों पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि स्वाभाविक है 4 दिन बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने जा रहा है और महाअधिवेशन के ठीक 4 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई है करीब राजधानी रायपुर में करीब 1 दर्जन जगहों पर और पूरे प्रदेश भर में अगर मिलाया जाए तो 15 से 16 जगहों पर अभी तक पुष्टि हो चुकी है कि ईडी की कार्रवाई वहां पर चल रही है। सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है। मतलब अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा अपडेट भी दीजिए अंकुश। ये अभी तक जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ ईडी के हाथ कुछ सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज या कुछ अहम जानकारी जिसको आधार मान करके छापा मारा गया है, उसमें कुछ एविडेंस उनके हाथ लगे हों? देखिए, एविडेंस की अगर बात करें तो ये कार्रवाई जो है कोई नई कार्रवाई नहीं है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में जितने भी ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं उन कार्रवाइयों के दौरान जांच में जो दस्तावेज पाए गए, जांच के दौरान जो भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं, उस आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर किसी भी प्रेस रिलीज के माध्यम से या फिर आधिकारिक बयान के माध्यम से यह जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो ऑफ कैमरा जो ईडी के लोगों से बातचीत हो पाई है उनके हिसाब से स्पष्ट तौर पर उनका यही कहना है कि जो पहले कार्रवाइयां हुई हैं उन कार्रवाई के दौरान जो तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं, जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, उन तथ्यों और सबूतों के आधार पर जो नए नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उन नामों के आधार पर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। और जिन जिन जगहों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है उनके नाम पुरानी कार्रवाइयों से जुड़े हुए हैं। तो अब वहां पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होने के दौरान जिन तथ्यों के आधार पर इस तरीके की छापेमार। अच्छा अंकुश, इसमें एक नया एंगल भी है। नया एंगल ये है कि चुनावी साल भी है और चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई होना, क्या इसको महज शुरुआत माने या आगे आगे और भी ज्यादा ये कार्रवाई तेज होंगी? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जब यूपी चुनाव या अन्य राज्यों के चुनाव से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए और उस दौरान भी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि ये शुरुआत है, ईडी की कार्रवाई अभी और होगी, जहां जहां चुनाव होंगे चुनाव के बाद वहां पर कार्रवाइयां होंगी और सबसे ज़्यादा निशाना जो है वो छत्तीसगढ़ को बनाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले कहते आए हैं और उनकी बातें जो है अब कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। और जिस तरीके से अब चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में, चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक अब ईडी की दबिश पहुंच गई है। पहले केवल अधिकारियों तक इस तरीके की कार्रवाई सीमित थी, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ में ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि आगे और भी ये कार्रवाई। अच्छा अंकुश, एक चीज और भी मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता, कई प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि ये जो ईडी की कार्रवाई है ना, ये महाधिवेशन के समय पर ही है। टाइमिंग को लेकर के बड़े सवाल उठा रहे हैं। तो ये टाइमिंग में क्या अंतर वाकई में है या एग्जैक्ट तरीके से इसी समय पर आकर के कार्रवाई होना ये साजिश है या पहले से प्लानिंग थी इसकी? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहा है, 24 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है अंकुश, मैं जरा वापस लौटता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले सवाल यह, क्योंकि बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ईडी की कार्रवाई को लेकर ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन है। पहली चीज वो कह रहे हैं कि महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है, इससे बौखलाहट है बीजेपी के मन में, इसीलिए छापेमारी हो रही है। देखिए, जिनके चेहरे पे कालिक पुता होता है वो बर्तन को नहीं तोड़ा करते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछले 4 साल से केंद्रीय एजेंसी लगातार यहाँ दबिश दे रही है। इनके बहुत सारे जो अधिकारी हैं जेल में हैं, उनके घर से 4-4, 5-5 किलो सोना निकलता है। इस न्याय योजना के तहत में निकलता है। इनके सचिव जेल में है, जो बंद है। 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने पहले सीज कर चुकी है। तो ये इनकी जो कार्रवाई है लगातार प्रदेश में जारी है।
पिछले 4 साल से प्रदेश में भू माफियाओं के साथ मिलकर, खनन माफियाओं के साथ मिलकर रेती, खेती, कोयला, बैरियर सब में जो दलाली की गई है, ये उसका बाप है साहब, कहीं न कहीं फूट रहा है। और इसको अधिवेशन से जोड़कर देखकर एक राजनीतिक नहीं, गौरीशंकर जी वही कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं को सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है? भाई पिछले 4 साल से प्रदेश में हुआ क्या? ना प्रदेश की जनता को आवास मिला, ना सुरक्षा मिला, ना दाना दाना धान की खरीदी हुई। सिर्फ एक चीज हुआ है प्रदेश में, विकास कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हुआ है, मंत्रियों का हुआ, उनके विधायक का हुआ, अधिकारियों का हुआ है। और ये चीजें आईटी और ईटी की रेड में प्रमाणित हुई है। जितने भी दस्तावेज जो बरामद हुए हैं, जो लोग जेल में 4-4, 5-5 महीने से, वो ऐसी बंद नहीं है। उनको कोर्ट ने बकायदा भेजा रिमांड में। आप समझ सकते हैं चीजों को, कोर्ट भी इस चीज को जानती, पूरे दस्तावेज हैं प्रमाणित। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि ईडी यहाँ पर आ रही है। ईडी पिछले कई महीनों से, साल 2 साल इस सारी चीजों को, और इसीलिए सवाल उठता है गौरीशंकर जी कि जब भी ईडी आती है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ही एक्शन होता है। और यही कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीते 15 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हुए जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं और एप्लीकेशन तक दिए, प्रस्ताव तक दिए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो चिटफंड घोटाला हो या कोई और दूसरे मसले हो। खैर, बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, इस पर आप हमारे साथ जुड़े, और अंकुश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर सियासत अपने चरम पर है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।